हाँ भाई, कौन कह रहा था कि वैभव सूर्यवंशी को तमीज सीखनी चाहिए है? कौन कह रहा था? वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका के खिलाड़ी से धक्का मुक्की क्या हो गई, सारी जनता उनके पीछे पड़ गई कि ये लड़का बदतमीज है, इसको जल्दी 15 साल की उम्र में पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत मिल गई तो ये सबके सर पर चढ़ रहा है। ऊपर से वैभव का बल्ला भी नहीं चला था, जैसा कि हमने आपको कल बताया था। तो भाई ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? जब बल्ला नहीं चलता तो आपके बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं। अगर आपको नहीं पता कि श्रीलंका की ए टीम और वैभव सूर्यवंशी के बीच क्या लफड़ा हुआ तो आप हमारी कल की वीडियो देख लेना, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं अगर आप कल नहीं जाना चाहते तो। बात ऐसी कि इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए के बीच जो मैच हुआ था वो सुपर ओवर तक गया। सुपर ओवर में वैभव खेलने आए थे, लेकिन उनको सिर्फ 3 बॉल खेलने को मिली, वो भी जब 14 रन बनाने थे तब। अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। श्रीलंका ये मैच जीत गया और वैभव निराश होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे थे जब उनको श्रीलंका की टीम ने कुछ ऐसा कहा जिस पर वैभव सूर्यवंशी बहुत गुस्सा हो गए और वो पलट कर श्रीलंका की टीम की तरफ आए। उनकी श्रीलंका की एक खिलाड़ी के साथ झड़प हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि वैभव और उस खिलाड़ी के बीच धक्का मुक्की हो गई। क्रिकेट में देखिए बहसबाजी तो बहुत होती है, लेकिन इस मजा आएगा ना भिड़ो। इस तरीके से फिजिकल असॉल्ट आपने कम ही देखा होगा। इसके बाद कई लोगों का यह ज्ञान आ रहा था कि वैभव सूर्यवंशी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आगे बढ़ गए और उनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखना चाहिए था। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में एक नया एंगल निकल के सामने आ रहा है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। वैभव सूर्यवंशी की झड़प के बाद श्रीलंका के कुछ सीनियर क्रिकेटर्स ने वैभव को रीच आउट किया है और उनसे श्रीलंका की टीम की बिहेवियर के लिए माफी मांगी है। हम आपको बता दें कि ये श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी हैं जो करंट श्रीलंका ए की टीम है जिनसे वैभव का झगड़ा हुआ था, उनके सदस्य नहीं है। न्यूज रिपोर्ट ये बता रही है कि ये कोई सीनियर श्रीलंकाई खिलाड़ी है जो वैभव को आईपीएल से जानते हैं और उनसे पहले बात हो चुकी है। मुझे पता नहीं क्योंकि नाम तो किसी का नहीं आया, लेकिन पूर्व श्रीलंका के जो खिलाड़ी जिनकी वैभव से आईपीएल से एसोसिएशन रही है वो तो खुद कुमार संगकारा हो सकते हैं। क्या किया तूने? जो कि राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच भी हैं। लेकिन चलो, कोई भी सीनियर खिलाड़ी होगा, पॉइंट ये है कि एक सीनियर श्रीलंका का खिलाड़ी उन्होंने वैभव सूर्यवंशी से श्रीलंका की ए टीम की बिहेवियर के लिए माफी मांग ली है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि श्रीलंका ए की टीम यानी वो टीम जिनके साथ लफड़ा हुआ था उसके ही कुछ स्टाफ मेंबर्स का यह मानना था कि पूरी टीम को इंडियन साइड से माफी मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी बाबू। हालांकि ये माफी मांगी गई या फिर श्रीलंका की साइड ने इंडियन साइड से किसी भी तरीके से कोई बातचीत करी, इस बारे में कोई क्लैरिटी आई नहीं है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि इस टीम में कई सारे खिलाड़ी और स्टाफ को ऐसा लगता था कि इंडिया के खिलाफ मैच में जिस तरीके से चीज हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। आपको बता दें कि इस मैच में वैभव सूर्यवंशी नहीं बल्कि तिलक वर्मा और अंपायर्स के बीच भी अच्छी खासी लंबी बहस हुई थी। इस मैच के बाद श्रीलंका की ड्रेसिंग रूम में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में जाकर श्रीलंकन खिलाड़ियों को सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बात तो सही है। इसी दौरान ये बात भी सामने आई कि श्रीलंका की गेंदबाज विशेन हालम्बेज यानी वो खिलाड़ी जिसका वैभव के साथ लफड़ा हुआ था, इस सीरीज में वो एक एजेंडा लेकर आए थे कि उनको वैभव सूर्यवंशी को परेशान करना है। पहले ही मैच में श्रीलंका ए का ये प्लेयर वैभव सूर्यवंशी को परेशान कर रहा था। 9 जून को जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच इस दौरे का पहला मुकाबला खेला गया था, तभी से हालम्बेज वैभव सूर्यवंशी को परेशान कर रहे थे, उनको स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे और ये सिलसिला दूसरे वनडे मैच में भी कंटिन्यू रहा। दूसरे मैच में सूर्यवंशी जब सुपर ओवर खेलने आ रहे थे तब भी श्रीलंका का ये खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को भला बुरा कह रहा था। भला तो क्या, बुरा ही कह रहा था है। और फिर जब सुपर ओवर में टीम इंडिया हार गई और वैभव चुपचाप निराश होकर पवेलियन की तरफ वापस जा रहे थे, तब उनको हालम्बेज ने कहा कि घर जाओ मुन्ना, ये आईपीएल नहीं है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये नहीं तो इससे मिलता जुलता ही कुछ बोला गया है, लेकिन वैभव को एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी गई कि आप सिर्फ आईपीएल में चल सकते हैं, यहां वहां नहीं। इस बात पर अपने बिहारी बाबू वैभव सूर्यवंशी का खून खोल गया और उन्होंने धक्का मार दिया, जिसके बाद ये सीन थोड़ा सा बड़ा हो गया। श्रीलंका ए के कप्तान निरोशन डीकेवेला ने बीच बचाव किया। सुनने में आ रहा है कि हालम्बेज के ऊपर उनके इस बिहेवियर की वजह से फाइन लगाया गया। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वैभव पर भी कोई जुर्माना लगाया गया है या नहीं। मैं श्रीलंका की इस खिलाड़ी से कहना चाहूंगा, बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वैभव सूर्यवंशी के फोन में जयशाह का नंबर है, इसलिए थोड़ा तमीज में रहना। ऊपर से वैभव भाई विराट कोहली से फाइनल में मिलकर आए थे तो थोड़ा एग्रेशन तो उनके अंदर आएगा ही। और भाई मेरा तो ये मानना है कि अगर वैभव चुपचाप जा रहे थे और उन्होंने इस एग्रेशन की शुरुआत नहीं करी तो उनके ऊपर बिल्कुल फाइन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिसने उकसाया, और न्यूज रिपोर्ट भी बता रही है कि पहली बार नहीं उकसाया, फाइन तो सिर्फ उस पर ही ठोका जाना चाहिए। मैं तो बस ये चाह रहा हूं कि कल के मैच में इंडिया अफगानिस्तान को हरा दे, मतलब सीनियर वाले में तो हरा दे, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो इस ट्राई सीरीज में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल हो जाएगा और वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से श्रीलंका की टीम के सामने आएंगे। और अब की बार तो देखना भैया, त्राहिमाम होगा, त्राहिमाम। फाइनल में बिहारी बाबू श्रीलंका वालों की लंका लगा देंगे और इतना डैमेज करेंगे कि आखिरी बार लंका का इतना डैमेज
बस हनुमान जी ने ही किया था, समझ रहे हो ना। वैसे क्योंकि वैभव सूर्यवंशी पर इल्जाम लगाए कि वो सिर्फ राजस्थान के लिए आईपीएल में चलते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि चलो आपकी एक और इच्छा पूरी होने वाली है। एक बार फिर आपको इस साल में दूसरी बार राजस्थान और उनकी जर्सी में वैभव सूर्यवंशी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस लीग नाम का टूर्नामेंट हुआ करता था जो कि 2014 के बाद से शायद बंद कर दिया गया। वहां पर दुनिया भर की जो लीग होती थी उनकी चैंपियन टीम आती थी, यानी कि मान लो कि इंडिया से आरसीबी जीती है तो यहां से आरसीबी खेलेगी, बिग बैश में पर्थ जीती है तो वहां से पर्थ की टीम आएगी, और फिर इस तरीके से दुनिया भर की जो लीग है उनकी चैंपियन टीम आती है और आपस में खेलती है, और इन सब में एक विजेता बनता है जो चैंपियन लीग की ट्रॉफी लेकर जाता है। वेल, आईपीएल से सबसे ज्यादा टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती रही। आखिरी बार जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो आईपीएल की टॉप 3 टीमें इस टूर्नामेंट को खेली थी। अगर यही अब की बार भी हुआ तो गुजरात, राजस्थान और आरसीबी इस साल की चैंपियंस लीग खेल सकती हैं। चैंपियंस लीग पर जैसे ही अगली अपडेट आएगी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग ये बताओ कमेंट करके कि श्रीलंका वालों ने वैभव सूर्यवंशी से माफी अगर मांगी है तो उसको आप किस तरीके से देखते हो। मेरे हिसाब से तो ये वाला बिहारी पड़ गया है भारी। बस आप इंतजार करो अगले इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच का। आज मैच है इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए, इंडिया सीनियर वर्सेस अफगानिस्तान सीनियर, और वुमेन वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस नीदरलैंड।